नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनवरी 12 को प्रदेश के मुखिया देंगे रिसाली निगम को सौगात। गृह मंत्री ने किया रिसाली कार्यालय का निरीक्षण, कही बात। प्रदेश के मुखिया करेंगे 6-7 MLD फिल्टर प्लांट का लोकार्पण। 10 टंकियों के माध्यम से बुझेगी क्षेत्र के जनता की प्यास। आर्थिक तंगी और मोबाइल बन रहे परिवार टूटने का कारण। कोरोना काल में भी कई परिवारों का आवेदन महिला थाने में। समय परिवर्तन को लेकर सफाई कर्मियों ने काटा बवाल। नेचर ग्रीन के खिलाफ मुख्य कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। रिसाली नगर निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने शनिवार को गृह मंत्री रिसाली पहुंचे। 12 जनवरी को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। भिलाई नगर पालिक निगम से अलग होकर अपनी पहचान बनाने वाले रिसाली नगर निगम के नवीन कार्यालय का निरीक्षण करने प्रदेश के गृह मंत्री शनिवार को पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कमियों को सही करने का निर्देश निगम अधिकारियों को दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 12 तारीख को जब प्रदेश के मुखिया इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां की जनता को और भी सौगात देंगे। रिसाली नया नगर निगम भिलाई से अलग करके 1 साल पहले बनाया गया और चूँकि यहाँ कोई कार्यालय नहीं था तो भिलाई स्टील प्लांट के स्कूल को कार्यालय के लिए मांगा गया और उसको रिनोवेशन करके यहाँ कार्यालय का शुभारंभ किया जाना है ताकि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दिया जा सके, जनता की समस्याओं को सुनकर निराकृत किया जा सके। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन होगा कार्यालय शुभारंभ में, उसी की तैयारी देखने यहाँ आया था। इस्पात नगरी में 6-7 MLD फिल्टर प्लांट का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 12 जनवरी को करेंगे। इस फिल्टर प्लांट के माध्यम से भिलाई सहित रिसाली की 10 ओवरहेड पानी टंकियों में पानी आपूर्ति की जाएगी, जिसका लाभ रोजाना वार्ड की जनता को मिलेगा। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव की अमृत मिशन योजना के तहत इस्पात नगरी में 12 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 10 पानी टंकियां रिसाली, नेवई टंकी, मरौदा, रोआ बांधा, नेहरू नगर, स्मृति नगर, खमहरिया, स्लाटर हाउस, फरीद नगर की टंकियों की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। इन सभी टंकियों में 6-7 MLD फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाएगी। 6-7 MLD फिल्टर प्लांट से 110 MLD पानी की सप्लाई 24 घंटे सभी टंकियों में की जाएगी। पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से रखने के लिए फिल्टर प्लांट में 6 नए मोटर पंप भी लगाए गए हैं, जो कि स्टैंड बाई में काम करेंगे। नल जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन की और शुद्ध पानी मिले, इसके लिए महापौर देवेंद्र यादव आधार कार्ड और 100 रुपये में नल कनेक्शन देने की महती योजना पर भी कार्य करने का आदेश निगम के अधिकारियों को दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं नए सिरे से लगभग 300 किलोमीटर की पाइपलाइन भी बिछाई गई है। पति पत्नी का झगड़ा और मामला पहुंचा महिला थाने। आए आवेदनों की लाइन, समस्या का निराकरण जरूरी है। काउंसलिंग के माध्यम से नहीं तो अपराध पंजीबद्ध होगा और परिवार बिखर जाएगा। जिले के महिला थाने में आए दिन बिगड़े रिश्तों को बनाने का कार्य किया जाता है महिला काउंसलरों के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका थाना प्रभारी की होती है। जिले के महिला थाने में आवेदन सिर्फ पत्नी ही नहीं अपितु पति भी देते हैं। पत्नी प्रताड़ित पतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते वर्ष कोरोना काल के कारण लगभग 1253 आवेदन महिला थाने में आए, जिसमें अधिकतर मामले सामान्य तबके के लोगों को आर्थिक तंगी के कारण अत्यधिक शराब की लत ने थाने की चौखट पर आने के लिए मजबूर किया। वहीं इन मामलों के साथ अहंकार के मामलों में पुलिस को अपराध पंजीबद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कितने केसेस आए हैं 2020 में काउंसलिंग के लिए? 2020 में लगभग हमारे पास 2500 केसेस आए, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होगा। और 2019 में? 2019 में 1500। इन दोनों सालों के बीच में कितने केसेस पेंडिंग हुए और कितने केसेस निपटे हैं?
2020 में अगर हम देखें तो उसमें 70% केसेस जो है सक्सेस हुए हैं, सफल हैं, उनके समझौते हुए हैं या उनका कोई भी डिसीजन हुआ है। कोरोना काल के कारण कुछ असर पड़ा इन केसों पर? कोरोना काल के कारण बीच में हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में जो आर्थिक स्थिति जो आई, सभी के घरों की जो परिस्थितियाँ खराब हुई थी, उस समय दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि पतियों का, सभी लोगों का काम जो छूट गया था, घर में बैठ रहे हैं, और तनाव के कारण ऐसे पति भी आए जो पीना ज़्यादा शुरू कर दिए थे, शराब वगैरह का सेवन ज़्यादा कर रहे थे। उससे पत्नियां परेशान होकर के सब यहाँ आना चाह रही थी। उस समय बहुत ज़्यादा आया केस। ये क्या शासकीय नौकरी का था या अर्धशासकीय नौकरी? सभी अर्धशासकीय नहीं, और जो प्राइवेट काम करते हैं, मजदूर वर्ग हैं जितने भी, जो जिनका प्राइवेट फर्म्स में कहीं काम कर रहे थे, कंपनीज में, वो ज़्यादा थे। शासकीय वालों की तो ऐसी परेशानी नहीं है, वो तो उनका चल ही रहा है नौकरी आज भी। नहीं तो उन लोगों ने भी कभी कोरोना काल को देखते हुए दारू पीना शुरू किया और यहाँ उनकी पत्नियां? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखे, बहुत ज़्यादा ऐसा मैं उसको मतलब नोटिस नहीं कर पाया कि ऐसा है। देखिए, हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, पति पत्नी दोनों को बुलाते हैं, और पत्नियों की और पति की दोनों की समस्याएं होती हैं। हम दोनों को ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि हम किसी एक पक्ष से देखते हैं। हम दोनों की समस्याओं को सुनते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या इनके बीच में वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इनकी। वो अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, फिर हम उसके आगे उनके ऊपर में वैसा काम करते हैं, प्रोसेस हमारा वैसे चलता है। अहंकार के बाद अगर दूसरे मामले सामने आए तो उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई मोबाइल ने। मोबाइल में नेट के माध्यम से चल रही नीली फिल्मों ने अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण भी कई अपराध पंजीबद्ध हुए और बात तलाक तक पहुंची। थाने के बाहर ऑफ द रिकॉर्ड देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में कई परिवार आज बिखरने की कगार पर खड़े हुए हैं। यहाँ महिला थाना में 2020 में टोटल अपने पास 1253 शिकायत प्राप्त हुई थी, और उसमें से 225 का यहाँ काउंसलिंग के दौरान समझौता हुआ और उनका परिवार बस गया है, और उसमें से 40 जो प्रकरण है उसमें दोनों के मध्य समझौता नहीं हुआ, और प्रार्थियों द्वारा कार्रवाई चाहने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, और विवेचना कर उसमें 25 जो प्रकरण है अभी पेंडिंग है, और शेष प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। आवेदनों में दहेज प्रकरण, मारपीट के आरोप, पति की शराब पीने की लत और आर्थिक समस्या का उल्लेख होता है, लेकिन सेक्टर 6 महिला थाने में काउंसलर की भूमिका मुख्य होती है, जो कि आवेदन पढ़ने के पश्चात दोनों को बुलाकर उनकी पूरी कहानी सुनती है और फिर उस मामले को सुलझाने का भी प्रयास करती है। बीते वर्ष 1253 आवेदनों में मात्र 80 आवेदनों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने भिलाई निगम के मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। भिलाई निगम मुख्यालय के गेट के पास सुबह से ही सफाई कर्मी अपनी जायज मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ये सभी सफाई कर्मी पिछले कई वर्षों से भिलाई नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सफाई कर्मियों के रूप में सेवाएं देते आ रहे हैं। इनका आरोप है कि नेचर ग्रीन मशीनन्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सफाई कर्मियों की हाजिरी और साप्ताहिक अवकाश में बदलाव किए जाने का दबाव दिया जा रहा है, जो कर्मियों के हित में नहीं है। निगम के कार्यालय में अवकाश होने से निगम बंद था, फिर भी सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुबह से डटे रहे, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। 20-21 साल से हम लोग को काम कर रहे हैं। हम लोग अभी के लेबर नहीं है, ना ही हम पैसा देकर लेबर लगे हैं। हम अपनी मेहनत से काम करते हुए आज तक 20 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहला ठेकेदार हमने देखा है कि जो हमको बोल रहा है कि सिर्फ 22 दिन तुम काम करोगे, हमको 8 छुट्टी आप लोगों से चाहिए और 8 छुट्टी के अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। 4 छुट्टी का पहले भी पैसा कटता है और 4 छुट्टी हमारे ऊपर थोप रहे हैं, उसका भी पैसा वो काटेगा। उसके अलावा कहता है कि अगर जिसको काम करना करो, नहीं करोगे तो तुम लोग निकल जाओ। कोई साथी 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से काम कर रहा है यहाँ पे ना। जब निविदा बुलाई जाती है जब ठेकेदार के द्वारा, तो जितना भी सुविधा उसमें देने के लिए लिखा रहता है हम लोग को, कोई भी जरूरी सुविधा सामान आज तक कोई ठेकेदार नहीं दिया है ना हम लोग को। ठीक है सर जी, हम लोग 13 मजदूर हैं, हम लोग
प्रताड़ितों में हम लोग जी रहे हैं अभी तक ठेकेदारों के। तो हम लोग को ये चाहिए कि जितना भी निविद में जो सुविधा देने का, हफ्ता में झाड़ू, ग्लव्स, हम लोग का हैंड गमबूट, जो भी सुविधा का चीज़ है वो सब हम लोग को ठेकेदार मुहैया कराएगा या निगम प्रशासन मुहैया कराएगा, लेकिन जो सुविधा का चीज़ है हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए, ये तमाम मजदूर जो है 1 नवंबर से गाज़ियाबाद की कंपनी ने नया ठेका लिया है, नेचर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने, और इस कंपनी ने नवंबर माह का वेतन जो है सारे मजदूरों को 26 दिन का दिया था। अभी कल इन्होंने फरमान जारी किया है कि मजदूर जो है 22 दिन की हाजिरी करेगा और एक वीकली ऑफ के साथ में एक और छुट्टी मारेगा। हमारी मांग सीधी सीधी है कि श्रम कानून कहता है कि मजदूर को 1 माह में अवकाश के साथ में एक अवकाश होना चाहिए हफ्ते में, उसके हिसाब से 26 दिन की हाजिरी इनकी बनती है। और हम लोग सिंगल डिमांड कर रहे हैं कि मजदूर 22 दिन की हाजिरी नहीं करेगा और 26 दिन की पूरी हाजिरी करेगा, और एक भी मजदूरी की छटनी यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार संघ पिछले 10-12 वर्षों से इन मजदूरों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, आगे भी इस संघर्ष को जारी रखेगा। सफाई कर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के संबंध में भिलाई निगम की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कुछ इस तरह की बातें कही। देखिए, अपनी मांगों को लेकर आए हैं और ये साप्ताहिक अवकाश जो है उसमें जो ड्यूरेशन है इनका एक्चुअली 26 डेज़ का वर्किंग डेज रहता है, उसमें जो है अवधि कम करने का इनको जो है जानकारी किसी के माध्यम से मिली होगी, तो इस मामले को लेकर आए हैं और सार्थक चर्चा इनसे मेरी हुई है और मैंने एजेंसी से बात की है और एजेंसी के जो हैं वो इनसे आके चर्चा करेंगे। जो भी इनके जो चर्चाएं हैं, जो मांगे हैं, जो किस दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी और भी कोई असमंजस में तो नहीं है, वो लेकर चर्चा हो जाएगी। भिलाई के सुपेला थाने में 1 दिवसीय हेल्थ कैंप शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर का पुलिसकर्मियों ने पूरा लाभ लिया और अपनी चिकित्सकीय जांच भी करवाई। सुपेला पुलिस थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए शनिवार का दिन उनके लिए खास रहा। अय्यर हेल्थ केयर द्वारा जांच शिविर का आयोजन पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था। सुपेला थाना परिसर में आयोजित हेल्थ कैंप शिविर का सभी ने लाभ लेते हुए बारी बारी से अपना बीपी, शुगर, ईसीजी की जाँच करवाई। इस दौरान जिन पुलिस कर्मियों को किसी प्रकार की समस्या थी, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर द्वारा लिखा गया। अय्यर हेल्थ केयर द्वारा जितने भी कोरोना वॉरियर्स कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन सभी का बारी बारी से चिकित्सा कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। ये हेल्थ कैंप शिविर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। हेल्थ कैंप को लेकर सुजाता जयराम अय्यर और सुपेला थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह शिविर पुलिस कर्मियों के लिए फायदेमंद होगा। शिविर का उद्देश्य है कि हम कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं अपने तरीके से। तो हमने सोचा कि ऐसी जगहों से शुरू किया जाए जहाँ पे स्ट्रेस और फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा हुई थी। तो हमने सबसे पहले बटालियन को चुना और बटालियन के बाद हम यहाँ आए हैं सुपेला पुलिस थाना, क्योंकि जो यहाँ का सबसे बड़ा थाना है। हम इसमें जितने भी पुलिस वाले हैं उनका ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी, SpO2 सारा चेक कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसकी ज़रूरत पड़ी आगे तो हम अपने अस्पताल में उनको ले जाके कुछ डिस्काउंट के साथ उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो कार्यक्रम है मेडिकल चेकअप का, ये पल्स हॉस्पिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान CSP महोदय के निर्देशानुसार इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति कोशिश की गई कि अधिक से अधिक कर्मचारी उपस्थित रहें और सभी का भी मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर डॉक्टर अय्यर हैं, जो अय्यर हेल्थ केयर के जो इंचार्ज हैं, उनका ये कहना है कि उसके बाद में वहाँ उनको हॉस्पिटल में बुला करके डिस्काउंट 50% डिस्काउंट रेट पर उनका इलाज वगैरह किया जाएगा। तो अभी तो चेकअप किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है पुलिसकर्मियों के लिए। स्वयं थाने में आकर जो चेक कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं नववर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। इस्पात नगरी के हृदय स्थल आकाश गंगा में सर्व सुविधा युक्त कुणाल लॉज, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी और नॉन एसी कमरे सबसे कम रेट पर 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता आकाश गंगा रेलवे क्रॉसिंग के समीप, शॉप नंबर 1, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9399418251।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओम सत्यम जन विकास समिति के द्वारा शनिवार को दुर्ग के गोंडवाना भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना महामारी में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद की। कार्यक्रम में संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी, दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ओम सत्यम जन विकास समिति के द्वारा सामाजिक, धार्मिक व जन चेतना के आयोजन लगातार किए जाते रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को समिति के द्वारा कोरोना काल में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने निस्वार्थ रूप से कोरोना संक्रमण के दौर में कार्य किया, अपनी सेवाएं देने लोगों के घरों तक पहुंचे। साथ ही उन्हें भी इस सम्मान से नवाजा गया जिन्होंने कोरोना संक्रमण के भय को त्याग कर मरीजों की दिन रात सेवा कर उन्हें नया जीवन दिया। सम्मान की कड़ी में डॉक्टरों, नगर निगम के सफाई कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, सिविल सर्जन पी बाल किशोर, नगर निगम से स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, राजू राजपूत प्रमुख रहे। सभी को समिति के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। वहीं मुख्य रूप से पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि समिति के द्वारा काफी समय से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। सेवा का कार्य किया जा रहा है। अभी बीते 1 वर्ष में जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली, जिसके कारण बहुत लोगों का जीवन संकट में पड़ गया था, उस समय अपने जीवन को संकट में डालकर लोगों की देखभाल करने के लिए जो लोग सामने आए, उनका सम्मान आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है जन विकास समिति के माध्यम से। उसमें हमारे शहर के जितने भी प्रमुख लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की लोगों की जान बचाने में, हर स्तर पर, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे प्रशासन स्तर पर हो, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो या पार्षदों के माध्यम से हो, सब ने जो भूमिका निभाई है उनका आज सम्मान किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जन विकास समिति को। वहीं जीवनदीप समिति के सदस्य व ओम जन सत्यम विकास समिति के सचिव दिलीप ठाकुर ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। जैसा कि पूरा विश्व कोरोना 19 वायरस से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में हमारे शहर की जो जनता है वो भी पीड़ित, व्यथित है और इनमें जो सक्रिय भूमिका निभाने में जो हमारे जो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन अग्रणी हैं, उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच सीएमओ साहब, सीएस साहब और मेडिसिन, एनेस्थीसिया, सर्जन सब उपस्थित हैं। हम एक विनम्र प्रयास किए हैं कि इन कोरोना योद्धा को सम्मानित करें और हम उनके इस सेवा से, इस रचनात्मक कार्य से हम थोड़ी संतुष्टि होगी कि कुछ हमने भी किया है जनता के माध्यम से एक प्रतिनिधि के रूप में।
फिलहाल समिति के सदस्यों द्वारा की गई इस पहल के लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं, जिनकी अच्छी सोच और नेक पहल से आम जनता को भी कुछ सीख मिलती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शहर के बीच चौराहे में स्थित नगर घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसे लेकर अब आम जनता में नाराजगी है। शहर की सुंदरता बढ़ाने और उचित समय का ज्ञान कराने वाली नगर घड़ी के बंद होने से शहर की सुंदरता पर तो सवालिया निशान लग ही रहे हैं, साथ ही घड़ी में दिख रहा गलत समय लोगों को परेशान कर रहा है। शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने, समय समय पर निर्माण और पुराने निर्माणों का जीर्णोद्धार किया जाता है और समय समय पर उनकी देखरेख भी की जाती है। लेकिन शहर की सुंदरता को बढ़ाने सांसद सरोज पांडे के कार्यकाल में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगी नगर घड़ी अब शहरवासियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण नगर घड़ी में दिख रहा समय, जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। दुर्ग जिले के कई चौराहों पर इस तरह की नगर घड़ी का निर्माण कराया गया है, जिससे राहगीरों को सही समय की जानकारी हो सके, लेकिन लोगों को सही समय का ज्ञान कराने वाली नगर घड़ी में हमेशा गलत समय ही रहता है, जिसका कारण अधिकारियों की लापरवाही है। आपको बता दें कि दुर्ग शहर का पटेल चौक, जहां पर नगर घड़ी का निर्माण किया गया है, ऐसा चौराहा है जहां से गुजरकर हर अधिकारी अपने कार्यालय पहुंचते हैं। स्वयं जिलाधीश भी इसी मार्ग पर से होकर अपने कार्यालय तक पहुंचते हैं, लेकिन शायद उनकी नजर भी इस बंद घड़ी की तरफ नहीं गई, जिसका नतीजा है कि शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई घड़ी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और घड़ी के चारों ओर दिखने वाला समय भी गलत समय की जानकारी दे रहा है। घड़ी पर सवाल उठाते हुए मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। है वो तो 12 महीना बंद ही पड़ा रहता है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा पहाड़ एक लावारिस अवस्था में ऐसा लगता है। कभी यहाँ का रोड को देखो, हर जिला हर जगह काम हुआ है, लेकिन दुर्ग पहाड़ एक राजनीति का एक बिजनेस पॉइंट बन गया, ऐसा लगता है। यहाँ कोई काम नहीं होता, खाली एडवर्टाइज के सिवा कुछ नहीं होता यहाँ पर। घड़ी बंद है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये घड़ी हर आदमी यहाँ को टाइम टेबल लेके चलता है, कोई ड्यूटी वाले कोई काम वाले है, यहाँ देख के नज़र दौड़ा के इतना टाइम हो गया, अपने समय में कहीं काम पे जाना है ये देखते हैं, लेकिन हमेशा बंद हालत में रहता है। वो हर आदमी को कन्फ्यूजन, खासकर मजदूरों को तो ज़्यादा परेशानी होती है। घड़ी लगी है उसके बाद से लगभग 4-6 महीना चली होगी, उसके बाद बंद पड़ी है और कोई मेंटेनेंस नहीं होता उसका। किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी तो वो नगर घड़ी लगी है इसलिए लगवाए थे कि लोगों को समय उसमें देखे और समय के हिसाब से अपना पटेल चौक मेन चौक है, 5 रास्ते का चौक है, तो ये सब जगह से घड़ी दिखती है और उससे समय दिखता है। चालू होती बंद होती है, बार बार बिगड़ते रहती, बोले इसका तो कोई उद्धार ही नहीं होता। समय विपरीत बताता है, कोई में 3 बजे, कोई में 4 बजे, कोई में 8 बजे बताता है। चारों घड़ियों में अलग अलग दिशा में। किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? इसमें जैसे कभी आदमी देखता है नगर घड़ी में टाइमिंग सही बताना चाहिए, तो टाइमिंग सही नहीं बताता है। क्या करना चाहिए इस बंद घड़ी, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको या तो फिर से नई घड़ी लगाना चाहिए या इसको रिपेयरिंग करवा के उनको वो करना चाहिए। हम इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हुए हैं और यहाँ मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं नगर घड़ी, जो कि सुश्री सरोज पांडे के कार्यकाल से यहाँ पर निर्माण इसका किया गया था। और ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगी कि शहर के चौक चौराहों की सुंदरता के लिए भी इस तरह के निर्माण शहर में कराए जाते हैं, लेकिन नगर घड़ी हमेशा लोगों के लिए एक सवालिया निशान बनी हुई है, क्योंकि नगर घड़ी में दिखने वाला समय जो है कभी भी ठीक नहीं रहता। अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर 12:30 बज रहा और नगर घड़ी में 3:30 बजे का समय दिखा रहा है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग इस नगर घड़ी को देख करके अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन घड़ी हमेशा ही गलत समय बताती है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस घड़ी का संधारण नहीं किया जा सकता तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि शहर की सुंदरता के लिए नहीं, ये शहर के लिए अब एक धब्बा साबित हो रही है घड़ी, क्योंकि इसमें समय कभी भी निश्चित नहीं दिखाता है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के दुर्ग संभाग स्तरीय बैठक भिलाई के एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संभाग स्तरीय बैठक में प्रमुख रूप से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका पाल प्रमुख रूप से उपस्थित हुई। बैठक प्रारंभ होने के पूर्व इनका भव्य स्वागत पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा किया गया। इस संभाग स्तरीय बैठक में वापस पार्टी का विस्तार, दुर्ग जिले में 4 नगरीय निकायों में होने वाले चुनावों पर कसावट लाने के लिए संगठनात्मक चर्चा की गई। संभाग स्तरीय बैठक में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र संगठन के
साथ साथ विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष जहीर खान और दुर्ग संभाग उपाध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय ने भी अपने अपने सुझाव दिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका पाल ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। हम सब मिलकर एक साथ, चाहे वो यूथ की बॉडी हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, सब लोग मिलकर एक बार वापस हम लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को मजबूत करने वाले हैं। और माननीय अजीत जोगी जी की जो विचारधारा है, छत्तीसगढ़ प्रथम सर्वप्रथम, उस नारों के साथ आज हम लोग पहला हमारा संभाग स्तरीय बैठक दुर्ग में रखा गया है और जिसमें तमाम हमारे सब साथी पहुँचे और हम लोग सर्वसम्मति से एक अच्छा निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि युवा ही कहीं ना कहीं राजनीति की रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए आज यहाँ पे सैकड़ों युवा साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, पार्टी स्तर पे महिलाओं को जोड़ने का जो प्रयास है वो हम सभी महिलाओं के, जैसे आज दुर्ग संभाग की बैठक ली जा रही है और उसमें महिलाएं भी हैं और सभी महिलाओं को बताया जाएगा कि महिला जो पदाधिकारी हैं वो हमारे पदाधिकारी सभी महिलाओं से मिलेंगे और बताएंगे कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो महिलाओं के साथ लगातार धोखा कर रही है। शराबबंदी का वादा करके जिस तरीके से शराब का जो बढ़ोतरी हो रहा है प्रदेश में वो सबके पास जाहिर है। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिला सम्मान करना ये सरकार नहीं जानती है और अपने वादे से मुँह कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके से हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। भिलाई 3 उप स्वास्थ्य केंद्र में महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत गर्भवती माताओं की निःशुल्क कोरोना जांच की जाती है। इसी के तहत 58 महिलाओं की जांच कर दवाई वितरित की गई। कोरोना के लक्षण पाए जाने वाली माताओं की पर्ची में लाल स्टिकर लगाकर उन्हें दोबारा अगले महीने जांच के लिए आने को चिन्हित किया गया। कोरोना संक्रमण महामारी से गर्भवती माताओं को बचाने के लिए फीवर क्लिनिक में 58 महिलाओं की जांच की गई है। जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाली महिलाओं के पर्ची पर लाल स्टिकर लगाकर दोबारा जांच अगले महीने की जाएगी। भिलाई 3 में हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण महामारी से बचने के लिए फीवर क्लिनिक में जांच करवाई जाती है। तो अभी आज हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती लोगों का चेकअप करवाया जाता है। तो उसी के चलते हमारे यहाँ उनका कोरोना उन लोगों को मत वो संक्रमण फैले, इसीलिए हम उनके बचाव के लिए सभी जो 8 मंथ प्रेग्नेंट है या अपनी डिलीवरी टाइम के 15 दिन या 20 दिन के अप्रोक्स में रहते हैं उन लोगों का हमारे यहाँ जांच करवाया जा रहा है। सभी गर्भवती माताओं की बीपी, शुगर, HIV, सिकलिन सहित खून की जांच की गई है। जांच के बाद गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम की गोली का निःशुल्क वितरण किया गया। यह जांच हर महीने की 9 तारीख को की जाती है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।